पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। हम अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बाखबर हैं। बतौर पाकिस्तान के मुहाफिज किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। हमें खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ का आज़ादी परेड से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में कुरानी आयात का हवाला भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम दो दहाइयों से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ ज़रूर कामयाब होंगे। पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को आज तक दिल से तस्लीम नहीं किया। हमने ये आज़ादी बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल की है। हम इस आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। हमारा अज़ली दुश्मन अपनी नाम नहाद स्ट्रेटजिक अहमियत और तोसी पसंदाना अज़ाइम के ख्वाब रखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कश्मीरी भाई इंशाअल्लाह ज़रूर ज़ालिमाना और काबिज़ कुव्वतों से छुटकारा पाएंगे। आपकी आज़ादी हक़ खुद इरादियत की ख्वाहिश और लाजवाल कुर्बानियों का समर होगी। आलमी ज़मीर के लिए कश्मीर में हिंदुस्तानी जबरो इस्तबदाद का एहसास ज़रूरी है। तमाम मज़मूम हथकंडों के बावजूद कोई ताकत कश्मीरी अवाम के इस्तक़लाल को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। कोई जोग्राफियाई और सियासी ज़रूरत कश्मीरियों के हक़ आज़ादी और ख़ुद इरादियत के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। आर्मी चीफ ने कश्मीरी भाइयों को अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अफ़गान भाइयों को इदराक होना चाहिए कि हम मेहमान नवाज कौम हैं। हमारी ख्वाहिश है हमारी मुखलिसाना कोशिशों का इसी पैराए में जवाब दिया जाए। अफ़गान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हम अपने देरीना दोस्त चीन के साथ ताउन और इश्तराक के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, कतर और ईरान के साथ तारीख़ी मुरासिम में मज़ीद बेहतरी आ रही है। ख्वाहिश है अपने दोस्तों और शराकत दारों से ताल्लुकात मज़ीद गहरे करें। आर्मी चीफ। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में शानदार आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी। सिक्योरिटी फोर्सेस का वतन दुश्मन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम। पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक ना करने का अज़म। मादरे वतन पर जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खसूसी खराज अक़ीदत। पाक सरजमीन से तजदीद अहद का दिन। वतन की मिट्टी से जुड़े रहने का अज़्म। अहले वतन आज 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के खूबसूरत रंग। शहर शहर करिया करिया सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। कौम का पाक सरजमीन के साथ अपनी वालेहाना अक़ीदत का इजहार। सरकारी और निजी इमारतों को रोशनियों से सजा दिया गया। हर तरफ चमकते दमकते खूबसूरत रंग। प्यारे पाकिस्तान से अक़ीदत के आकाश। दुनिया न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। जश्न आज़ादी के मौका पर मुल्क भर में आतिशबाजी के मुजाहिरे। कराची में पोर्ट ग्रैंड, इस्लामाबाद में F9 पार्क, पेशावर में बाब खैबर, लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क और इतिहाद टाउन में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। आसमान खूबसूरत रंगों से भर गया। शहरी महजूज होते रहे। वतन से मोहब्बत का इजहार। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। स्टॉल्स पर रश, बच्चा पार्टी पुरजोश। कौमी परचम, बैजेस, झंडियों की खरीदारी। गली मोहल्लों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग। बच्चों का सोहनी धरती से चाहत का खूबसूरत अंदाज।
वतन से मोहब्बत में बच्चे पेश पेश, खुशी का इजहार करने में नित नए स्टाइल अपनाएं, आज़ादी की खुशियाँ मनाएं, परचम लहराएं, तस्वीर भिजवाएं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। पेशावर के तारीखी कला बाला हसार को सब्ज हिलाली परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। इमारत पर चिरागे का खूबसूरत मंजर, दिल फरेब नज़ारा, वतन से मोहब्बत का आगाज। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने यौम आज़ादी पर कैदियों की सजाओं में 6 माह कमी का ऐलान कर दिया। पंजाब के 2423 कैदियों की सजा में कमी, 44 को रिहाई मिल गई। दहशतगर्दी, डकैती, अगवा, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वालों पर इतलाक नहीं होगा। यौम आज़ादी पर पंजाब हुकूमत की मरकजी तकरीब आज लाहौर के हजूरी बाग में होगी। निगरान वज़ीर आला शाही कला के आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई करेंगे। मोहसिन नकवी मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी देंगे। सोलह माह कांटों पर चलने का सफ़र था। एक तरफ रियासत, दूसरी तरफ सियासत थी। हमने रियासत बचाने का फैसला किया। मुल्क दिवालिया हो जाता तो मुल्क में खाने पीने की अशिया की किल्लत हो जाती। हमने सियासी खुदगर्जी नहीं की। रोशन मुस्तकबिल के लिए चिराग रोशन करके जा रहे हैं। मुल्क आज फिर फैसला कुन दोराहे पर खड़ा है। दोबारा इक़्तिदार में आकर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। हमारा वादा है कि महंगाई को कम तरीन सतह पर लाएंगे। 9 मई के साने को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से अलविदाई खिताब। नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का पार्टी की बुनियादी रुकनियत और सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। आज हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में सदर ममलकत आरिफ अलवी निगरान वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। अख्तर मेंगल अनवारुल हक काकर की निगरान वज़ीर आज़म तकर्री पर नाराज़। नवाज शरीफ को ख़त लिख कर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जिस बार पार्टी की पहचान ख़त्म होती जा रही थी उसे वापस लाकर मुसल्लत कर दिया गया। मुशावरत से केयर टेकर लाने की बात हुई थी मगर यहाँ अंडरटेकर लाया गया। देखना होगा किस किस की कब्रें बनेंगी। मरकज़ के बेशुमार एहसानात में से ये फ़ैसला भी एहसान है। PDM से बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए इत्तेहाद किया था। नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया था मसाइल हल होंगे। निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी का फैसला आखिरी कील साबित हुआ। सरबराह BNP मेंगल के ख़त की तफसीलात। सिंध में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर पर मुशावरत, हतमी फैसला ना हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान दूसरी मुलाकात भी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों तरफ से दर्जन भर नाम दिए गए। उम्मीद है किसी नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे वरना मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। राना अंसार की गुफ्तगू। मुशावरत का अमल जारी है और मुशावरत जो है वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन में हुई और उस वक्त उन दोनों की आपस में मुशावरत हुई है जिसका हमें इल्म नहीं है। काफ़ी नाम जो हैं वो ज़ेरे बहस लाए गए, डिस्कस हुए, लेकिन कोई भी हतमी बात अभी तक नहीं हुई। कल शाम के टाइम पे दोबारा मीटिंग होगी और कल इंशाल्लाह मामलात हल हो जाएंगे। पूरी उम्मीद हूँ कि अगली मीटिंग में नताइज निकल आएंगे। मुशावरत से निगरान वज़ीर आला सिंध आएगा। ऐसा क्यों समझते हैं कि गैर मुतवक्के नाम होगा? निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों की अफवाहें मीडिया पर चली, कोई ऊपर से नाम नहीं आते। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इख्तियार दिया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से सेनेटर इसहाक डार की इस्लामाबाद में मुलाकात। अनवारुल हक को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। नून लीगी सेनेटर ने वज़ीर आज़म हाउस से अपना सामान शिफ्ट कर लिया।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान का सबसे अहम मसला महंगाई है, महंगाई की चक्की में गरीब आदमी पिस रहा है, मसले पर काबू पाने के लिए जो हो सका वो करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की सियालकोट में मीडिया टॉक।